हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सुनने में बहुत आसान लगता है, स्टूडेंट्स इससे हल्के में लेते हैं। दे ओवरलुक मैनी ऑफ द फाइनर डिटेल्स और एमसीक्यूज में जाके उनको परेशानी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू और हर साल इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओनली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, और एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल गो थ्रू सम एमसीक्यूज। तो वीडियो को प्लीज़ पूरे अंत तक देखना, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीप द चैनल सब्सक्राइब्ड। तो शुरू करें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ना मेल हो या फीमेल हो, वी ह्यूमंस वी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स या व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। किसका कहाँ होता है? स्पर्म का होता है इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, राइट। अब बच्चों, इंसेमिनेशन का प्लांट इक्विवेलेंट क्या है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही आसान सा सवाल है। थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूशन, यू ऑल नो राइट, ऑफ स्पर्म एंड द ओवम। क्लियर? रिजल्ट क्या होता है फर्टिलाइजेशन का? जाइगोट। फोर्थ इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसका होता है? क्या जाइगोट का होता है? नो, इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ये जाइगोट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट अंडरगो सम डिविजन्स टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। कहाँ अटैच होता है? इनरमोस्ट लाइनिंग या यू कैन से एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस। क्लियर? फिर है जेस्टेशन। जेस्टेशन मीन्स व्हाट? द प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड कहाँ से कब से शुरू होता है? इम्प्लांटेशन से शुरू करके डिलीवरी तक, राइट। प्रेगनेंसी पीरियड। सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेप इज पार्ट्यूरेशन। Parturition means what? Child birth, या you can say child delivery, right? तो ये हो गए 6 स्टेप्स। दीज आर द 6 स्टेप्स। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? गैमेटोजेनेसिस। मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग प्रोसेस होता है। मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए द गैमेटोजेनेसिस इज मेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल ओवम प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वहाँ उसे oogenesis कहा जाता है। तो आज का यह वीडियो विल बी सोलली डेडिकेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुरू करें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेशन क्या है? वेयर इज इट लोकेटेड? पेल्विस ऑफ मेल बॉडी, राइट। सबसे पहले हम एक लॉन्गिट्यूडिनल व्यू ऑफ अ मेल बॉडी को देखेंगे टू अंडरस्टैंड द ऑर्गन्स विच मेक द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, बाद में हम एक एक ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल व्यू ऑफ अ ह्यूमन मेल बॉडी।
तो देख लेते हैं हमें यहाँ कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, आई मीन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिख रहे हैं. ओके, सो हियर सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं. ये क्या है? स्क्रोटम. और स्क्रोटम के अंदर ये ओवल शेप थिंग, दिस इज द टेस्टिस. टेस्टिस क्या है? इट इज ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड वन पेयर. और दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. अब ये है, दिस इज वन. ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर होता है तो इसके फंक्शंस क्या है? मेल गैमेट फॉर्मेशन, और सेकंड है मेल सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन. क्लियर? अब यहाँ दिस इज द एपिडिडाइमिस. ओके, एपिडिडाइमिस यहाँ से स्क्रोटम से अंदर आ रहा है. सॉरी, स्क्रोटम से पेट टुवर्ड्स द लोअर एब्डोमेन इट कम्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द वास डिफरेंस. क्लियर? ये वास डिफरेंस पर्पल कलर का जो है आपको देख रहा है, इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. और ये जो सामने है, दिस इज द पेल्विक बोन. ओके, और यहां पे डू यू सी अ ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर? दिस इज द सेमाइनल वेसिकल. ओके, तो एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, दीज आर सम ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट, मैड. ओके, बाकी एक्सेसरी डक्ट इसके अंदर होता है, वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा. नाउ सेमाइनल वेसिकल इज व्हाट? दिस इज द मेल एक्सेस एक्सेसरी ग्लैंड. क्लियर है? और दिस इज द फर्स्ट वन. ये वन पेयर है, यानी दो होते, एक इस तरफ है, दूसरा उस तरफ. ओके, एंड डू यू सी इससे छोटा सा डक्ट जाके यूरेथर सॉरी वास डिफरेंस से जॉइन होता है, एंड देन after it joins this green part is called ejaculatory duct. तो ejaculatory duct is also a part of MAD, यानी male accessory duct. Okay, ejaculatory duct carries what? It carries the sperm and the secretion of the seminal vesicle. अब ये पर्पल कलर का ये दिख रहा है आपको, this is the prostate gland. ये वन इन नंबर होता है, एंड दिस इज द सेकेंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड. क्लियर है? और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होता है, ये बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजरता है. एंड डू यू सी द यूरिनरी ब्लैडर? यहाँ से ये यूरेथ्रा पास हो रहा है. यूरेथ्रा भी प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से ही पास होता है. व्हाट डज दिस मीन? कि प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसको चारों तरफ से घेर के रखा है. क्लियर है? और साइट ऑफ जॉइनिंग कहाँ है? विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, यहाँ से ये यूरेथ्रा इट कंटिन्यूज इट्स जर्नी टुवर्ड्स द आउटसाइड. और ये यूरेथ्रा जो है, ये यहाँ से डुअल फंक्शन, लेट मी राइट, दिस इज द यूरेथ्रा. यहाँ से डुअल फंक्शन करता है. इट कैरीज द यूरिन एज वेल एज द मेल गैमेट्स. क्लियर है? नाउ यूरेथ्रा को ध्यान से देखिए. इट एंटर्स द पेनिस. दिस इज द पेनिस. और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड दिख रहा है. दिस ग्लैंड इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, ये भी वन पेयर होता है, स्मॉल साइज्ड होता है. ओके, एंड दिस इज द पेनिस. पेनिस क्या हो गया? इट इज द मेल कोपुलेटरी ऑर्गन. इट इज अ सिलिंड्रिकल मस्क्यूलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3 मसल्स: कॉर्पस कैवर्नोसम, और ये जो है दिस वन राइट, लाइट पिंक वाला, दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम.
Okay, and this urethra continues its journey through the penis through this corpus spongiosum muscles. और ये हो गया इसका ओपनिंग। ओपनिंग को क्या कहा जाता है? यूरेथ्रल मियाटस स्लैश यूरेथ्रल ओरिफिस, ओरिफिस मतलब ओपनिंग, या यूरेथ्रल एपर्चर भी कहा जाता है। एंड दिस एपर्चर इट ऑल्सो परफॉर्म्स टू फंक्शंस, एक तो फॉर एलिमिनेशन ऑफ यूरिन हो गया, दूसरा डिस्चार्ज ऑफ गैमेट्स। क्लियर है? तो जब हम एक LS ऑफ अ ह्यूमन मेल बॉडी देखते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट वी कैन सी। इसके अलावा कुछ और एक्सेसरी डक्ट्स यहाँ है, वो इस डायग्राम में दिखता नहीं है। क्लियर है? नाउ scrotum and penis, these are the two structures which are outside the body of the male। तो ये क्या बनाते हैं? एक्सटर्नल जेनिटालिया। ना कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बुक में दिया हुआ है कि पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटालिया, और कुछ स्टेट बोर्ड के बुक्स में वेरी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है स्क्रोटम एज वेल एज द पेनिस, दे बोथ फॉर्म द एक्सटर्नल जेनिटालिया। प्लीज पे अटेंशन। एक्सटर्नल जेनिटालिया का मतलब है वो सेक्स ऑर्गन्स जो बॉडी के बाहर होते हैं। तो यहाँ पे दो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक स्क्रोटम, दूसरा पेनिस। अगर हम कहते हैं कि पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटालिया, दिस इज नॉट रॉन्ग बट दिस इज इनकम्प्लीट। ज़्यादातर दिमाग में पेनिस का ख्याल इसलिए रहता है वाइल डिस्क्राइबिंग एक्सटर्नल जेनिटालिया बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस इन द कोपुलेशन। क्लियर है? बट द कंप्लीट आंसर विल बी स्क्रोटम प्लस पेनिस, अ फाइनर डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गए एक्सटर्नल जेनिटालिया। नाउ टेस्टिस क्या था? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब टेस्टिस को छोड़ के बाकी ये जो सारे हमने देखे हैं, दे आर व्हाट? द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, अब हम सबसे पहले अपना स्टडी टेस्टिस से शुरू करेंगे, फिर वी विल और द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड देन वी विल स्टडी all the secondary sex organ in details. Okay, testis, one pair या two in number, right? ये testis जो होता है, it is located outside the human body in a pouch called scrotum. तो scrotum है क्या? Pouch है, थैला है, of what? Deeply pigmented skin. Divided into two sacs. एक सैक इस तरफ हो गया, दूसरा सैक आप उस तरफ समझिए, and this is the human body. And each sac, one sac, one testis. क्लियर है? स्क्रोटम जो है, हाउ डज इट कनेक्ट टू द एब्डोमेन? इट कनेक्ट्स, कनेक्शन यहाँ लिख देती हूँ, थ्रू इंग्विनल कनाल। इंग्विनल कनाल में क्या क्या रहता है? द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मेल एक्सेसरी डक्ट्स, मैड। ओके, फिर रहता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है क्या? ये वो कॉर्ड है जिससे द टेस्टिस इज सस्पेंडेड इनसाइड द स्क्रोटम। क्लियर है? अब टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम में टुवर्ड्स इट्स बेस, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द स्क्रोटम एक मेम्ब्रेनस कॉर्ड से अटैच्ड रहता है विच इज कॉल्ड गबर्निक्यूलम। ओके, तो ये तो हो गए सारे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? एक तो आप कह सकते हैं कि इट होल्ड्स द टेस्टिस, दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर कैसे? इट मेंटेन्स अ टेम्परेचर।
2 to 2.5 degrees Celsius less than, very important, internal बॉडी टेम्परेचर. ओके, बच्चे अक्सर ये इंटरनल वर्ड को ओवरलुक कर जाते हैं. सो द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस जो होता है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2 पॉइंट या 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है. क्यों? बिकॉज ये वाला टेम्परेचर जो है दैट इज आइडियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स. अगर ये बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो ये स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे सही से. ओके, ऑल डन विथ स्क्रोटम. अब आते हैं टेस्टिस पे. टेस्टिस डिमेंशन क्या है इसका? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रेथ या विड्थ कह सकते हैं. ओके, अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले हम एक एलएस ऑफ अ टेस्टिस देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलएस ऑफ अ टेस्टिस. सबसे पहले हम इनके साइड्स को देखते हैं. ये जो साइड है पीछे, दिस इज द पोस्टीरियर एंड, और सामने की तरफ ये जो है दिस इज द एंटीरियर एंड. ये बेस हो गया. ओके, तो पहले हम इनके एक्सटर्नल लेयर्स को देखते हैं. सबसे बाहर वाला लेयर क्या है? ट्यूनिका वेजाइनालिस, आउटर मोस्ट, एंड इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द एंटीरियर साइड. पोस्टीरियर में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट? सेकेंड इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दिस इज द मिडल वन, और ये फाइब्रस लेयर है. ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होता है इट प्रोट्रूड्स बिटवीन द लोब्यूल्स. क्लियर है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर बिल्कुल इससे लगा हुआ इज द थर्ड लेयर, हाईली वेस्क्युलराइज्ड, और इसीलिए उसका नाम है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा. ट्यूनिका मतलब क्या? ट्यूनिक, हम लेडीज जो पहनते हैं ना ट्यूनिक, एक वन शॉट जैसा एक ड्रेस होता है. सो ट्यूनिक मीन्स व्हाट? अ स्कर्ट लाइक कवरिंग. क्लियर है? तो ट्यूनिका वेस्क्युलोसा मीन्स अ ट्यूनिक और अ कवरिंग विच इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ये हो गए इनके आउटर कवरिंग्स. अब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं. नाउ इंटरनली टेस्टिस कंसिस्ट्स ऑफ, वन टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपार्टमेंट्स. कितने? वन टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स. इन्हें क्या कहा जाता है? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स. क्लियर है? अगर एक में 250 है सो 2 विल हैव 500. क्लियर? नाउ एक एक लॉब्यूल के अंदर होता क्या है? डू यू सी दिस ब्लू स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड? इन्हें यह है सेमिनिफेरस टिब्यूल. और सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होता है एक लॉब्यूल में, इनका नंबर 1 to 3 होता है. What is the speciality of seminiferous tubule? ऊपर खाली मॉर्फोलॉजी से इस डायग्राम को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि दे आर क्लोज्ड एट वन एंड. अगर आप बाहर की ओर देखें तो दे आर क्लोज्ड बट ओपन ऑन ऑपोजिट एंड, यानी एक ही ओपन पे ये खुला रहता है. क्लियर? और इन लोब्यूल्स के बीच, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच ये जो जगह होता है दैट इज द इंटरस्टिशियम. यहाँ पे मार्क किया हुआ नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, इंटरस्टिशियम. क्लियर? नाउ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है ये लॉब्यूल से निकल रहे हैं. दीज आर द स्ट्रेट टिब्यूल्स. डू यू सी? इन स्ट्रेट टिब्यूल्स को क्या कहा जाता है? These are called tubuli recti. ओके, और ये ट्यूबुली रेक्टाइल लोब्यूल्स से निकल के यहाँ पे एक नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं एंड द नेटवर्क इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस. सो ट्यूबुली रेक्टा इज द स्ट्रक्चर और द एक्सेसरी डक्ट which brings the sperms out of the lobules. क्लियर है? तो रेटेड टेस्टिस इज हाईली finely coiled structure. अब
ये रेटिटेस्टिस के जो वेसल्स है ये ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म स्लाइटली लार्जर वेसल्स विच आर कॉल्ड वैसा एफरेंशिया। क्लियर है? वैसा एफरेंशिया, it is also a male accessory duct or it carries the sperm to epididymis। क्लियर है? नाउ ये एपिडिडाइमिस जो है इट कैन बी डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर दिस इज द कैपट एपिडिडाइमिस, ओके। फिर दिस इज द मेन बॉडी एंड इज रेफर टू एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और बिल्कुल नीचे इज द कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस जो होता है इट स्टोर्स स्पर्म्स टेम्पोररीली, ओके। और यहाँ पे फाइनल मोटाइल, ये और भी स्पर्म्स को मोटाइल ज़्यादा बनाते हैं यहाँ। और यहाँ से इट कंटिन्यूज इनटू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ब्रिंग्स द स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस इनसाइड द बॉडी। ये एब्डोमेन ही अभी अब लिख लीजिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है वैसा एफरेंशिया वैसा डिफरेंस के लाइनिंग क्या होते हैं? आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। दिस इज लाइन बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम, और ये भी कलमनर एपिथेलियम का होता है। इसमें सीलिया हो भी सकता है, नहीं भी, ओके। स्पर्म्स को झाड़ू लगाने के काम आता है। नाउ दिस इज द वास डिफरेंस, इट एंटर्स द एब्डोमेन। क्लियर है? अब सबसे पहले हम एक लॉब्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सो व्हेन वी टॉक ऑफ वन लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। और उसके अंदर क्या है? 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर ये बाहर निकलते हैं। एंड द स्पेस, द येलो हाईलाइटेड स्पेस बिटवीन देम इज द इंटरस्टिशियम। तो अगर हम इस लॉब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक अ ट्रांसफर सेक्शन साइडवेज। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हम इनका ट्रांसफर सेक्शन देखें, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। क्लियर है? बीच में यू हैव द इंटरस्टिशियम। ये इंटरस्टिशियम है। इंटरस्टिशियम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड लेडिक सेल। नाउ बिकॉज ये इंटरस्टिशियम में होता है इसलिए इसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। एंड दे आर द एंडोक्राइन सेल ऑफ द टेस्टिस। क्लियर है? उसके अलावा ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, और एंड सम immunologically competent सेल। ओके, हो गया इंटरस्टिशियम और ये हो गए 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम वापस आते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज द मेम्ब्रेन। अ मेम्ब्रेन का लाइनिंग होता है मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। ओके, ये पिंक पे जो आपको दिख रहा है दिस इज द एपिथेलियल लाइनिंग। समझ में आ रहा है? क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं आपके बुक से? शायद नहीं, इस वक्त नहीं, क्योंकि मैं ऐसे सिर्फ एपिथेलियल लाइनिंग कह रही हूँ। है तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरली एक एपिथेलियम, बट ये जाके आगे गैमेट्स बनाता है। दैट इज वाई दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर? और इनका शेप क्या होता है? क्यूबॉइडल सेल। तो ये क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम हो गया। Now, because they form the male sperms in future, this layer is also referred, or yeah, these cells are also referred to as
मेल जर्म सेल्स। क्लियर है? अब मेल जर्म सेल्स है तो इनको क्या कह सकते हैं? मेल स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। ओके, दूसरा कंपोनेंट क्या है? सर्टोली सेल। ओके, सर्टोली सेल का दूसरा नाम है नर्स सेल या सस्टेंटाक्यूलर सेल। क्लियर है? दीज आर द थ्री नेम्स। नाउ ये एपिथेलियल लाइनिंग या मेल जर्म सेल्स जो है उनका काम क्या है? देयर फंक्शन इज टू मेक द मेल गैमेट्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है? लेट मी राइट द फंक्शन फॉर यू हियर। मैं सर्टोली सेल्स के फंक्शन यहां आपके लिए लिख देती हूं। फंक्शंस सर्टोली सेल्स। सबसे पहले सिक्रीट एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्लियर है? देन दे नरिश द स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ, दोनों का मीनिंग एक ही है, स्पर्मेटोजोआ। फिर इसके अलावा दे ऑल्सो सिक्रीट इनहिबिन एंड अदर फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब क्या? प्रोटीन्स। तो ये हो गए इनके 3 सिक्रीशन। और दूसरा फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन इज देयर नरिशमेंट। प्लीज राइट इट इन अ बेटर वे। मेरा स्क्रीन का राइटिंग आई नो इट्स वेरी मेसी। ओके, और फिर बीच में जो ये जगह हो जाता है, जो द स्पेस इज लेफ्ट, दैट इज द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है? तो इनके गैमेट्स फॉर्मेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम बाकी के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। सो नाउ वी कम आउट ऑफ द टेस्टिस, राइट? ये इनके लॉब्यूल्स हो गए, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे स्पर्म बन गए। तो अब हम एक्सेसरी डक्ट्स को देखते हैं। सो द फर्स्ट इज रेटेटेस्टिस। आप ट्यूबुली रेक्टाई भी लिख सकते हैं बिफोर दैट। ओके, रेटेटेस्टिस से वैसा एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स हैं, कैपुट सबसे ऊपर, फिर कॉर्पस, फिर कॉर्डल। क्लियर? कॉर्डल पार्ट से शुरू होता है द नेक्स्ट जर्नी विच इज द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, it travels over the urinary bladder, loops over, and it is joined by a duct from the seminal vesicles, or then it becomes the ejaculatory duct. Okay, ejaculatory duct आगे जाके यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है, that is what discharges, opens. Okay, इसका ओपनिंग है। So these are the, यहाँ से लेके ट्यूबुली रेक्टाई से लेके यूरेथ्रा तक इज मेल एक्सेसरी डक्ट्स। यूरेथ्रा हैज अ डुअल पर्पस, यूरिन भी प्लस गैमेट्स भी। ओके, रेटेटेस्टिस बहुत फाइन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, वैसा एफरेंशिया के नंबर्स उससे कम, एंड देयर आर 10 to 20 वैसा एफरेंशिया पर टेस्टिस। जैसे ही ये टेस्टिस के लोब्यूलर स्ट्रक्चर से निकलते हैं, दे जॉइन द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज हाईली कॉइल्ड। ओके, ऊपर से शुरू होकर नीचे आता है, नीचे से ये फिर पेट के अंदर जाता है एज वास डिफरेंस। नाउ लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ वास डिफरेंस inside the abdomen and what are the male accessory glands which pour their secretion into these ducts. Okay, now students, ये urinary bladder है। Clear? ये यूरेथ्रा और बिल्कुल बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में वी हैव द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके,
प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ यूरेटर्स आ रहे हैं, एंड दिस इज द वास डिफरेंस, इट लूप साइडवेज, ओके। और यहाँ पे है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, ओके। तो ये हो गया वैस डिफरेंस, ये स्क्रॉटम से निकल के एब्डोमेन में आ चुका है। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, साइड से ये लूप ओवर कर रहा है, ओके। मैं यहाँ का स्ट्रक्चर पहले खुद ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे ये सारे के सारे इतने क्लोज है कि इन अ डायग्राम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और जब तक आप पूरे बात को बिल्कुल एज अ मैप आपके दिमाग में बिठाएंगे नहीं, इट बिकम्स डिफिकल्ट, ओके। तो ये हो गया, कमिंग बैक टू द फर्स्ट ग्लैंड विच इज द सेमाइनल वेसिकल। ये 1 पेयर है, दिस मीन्स 2 इन नंबर, 1 ऑन ईच साइड, एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ, ओके। यहां से डू यू सी अ डक्ट ज्वाइनिंग, जैसे ये इस डक्ट को यूरेथ्रा से ज्वाइन करता है, नाउ दिस बिकम्स द इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट व्हाट डज इट कैरी, इट कैरीज सीमेन प्लस स्पर्म्स। इससे पहले यहां तक सिर्फ स्पर्म आ रहे थे, देयर वॉज नो सीमेन, क्लियर है। नाउ दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच जाके एंड ऊपर से ये यूरेथ्रा आ रहा है, ओके। दिस इज वेयर इट जॉइंस द यूरेथ्रा विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, क्लियर है। ये एक ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड इज ओनली 1 इन नंबर, इट सराउंड्स बोथ द यूरेथ्रा एज वेल एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहां से द यूरेथ्रा कम्स आउट, ओके, एंड देन इट एंटर्स द पेनिस। बिफोर एंटरिंग द पेनिस फाइनल एक पेयर ऑफ ग्लैंड है छोटा सा, विच इज कॉल्ड कोपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी एक छोटा सा ग्लैंड है, 1 पेयर, 2 ऑन ईच साइड, क्लियर है। द यूरेथ्रा कंटिन्यूज इट्स जर्नी हियर, ओके। नाउ दिस इज द पेनिस। पेनिस का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज सिलिंड्रिकल एंड मस्क्यूलर, 3 मसल्स होते हैं। 1 इज कॉर्पस कैवेरोसम ऑन द डोर्सल साइड, कैवेरोसम, और वेंट्रल साइड पे एक होता है विच इज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू द यूरेथ्रा passes, दिस इज द यूरेथ्रा, ओके। एंड फ्रंट ऑफ द पेनिस इज swollen, it is called glans penis. Glans penis is covered by a fold of skin which is called foreskin या prepuce, clear? And this is the opening. Opening के 3 नाम हो सकते हैं, urethral, this is common, meatus बोला जा सकता है, orifice, द राइटिंग इज सो बैड, यहाँ पे आने से ना लिखावट मोटी हो जाती है, और द aperture. So this aperture works for the gametes as well as the urine. And urino, ये पूरा का पूरा यहाँ से जैसे शुरू होता है, this becomes the urinogenital tract. यूरिन भी कैरी करता है, गैमेट्स भी कैरी करता है. All clear about the accessory ducts and the 3 accessory glands. अब हम इनके secretions को देखते हैं कि ये क्या secrete करते हैं. ओके उससे पहले मैं इसको आपको एक बुक के डायग्राम में दिखाती हूँ. So student, आपके सामने जो डायग्राम है, you imagine the urinary bladder to be right here.
और बिल्कुल इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड। साइड से ये वेस्ट डिफरेंस आ रहा है एंड दिस आर द सेमाइनल वेसिकल्स। तो यहाँ दे आर मीटिंग, ओके। और मीट करते साथ ही साथ दिस इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड इट गोज राइट फ्रॉम बिटवीन द प्रोस्टेट ग्लैंड। और पीछे से आप इमेजिन कीजिए कि यूरेटर भी यहीं से आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। क्लियर है? Now if you want to see the same thing in your syllabus का book, तो यहाँ पे ये इतना क्लोज है, if I enlarge this, कि यहाँ पूरा समझ में नहीं आता। If you enlarge and see it further, यहाँ पे इनका यूनियन दिखाया गया है। क्लियर है? And this is the bulbourethral gland right at the base of the penis. All clear? अब हम आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। स्टूडेंट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स मैंने यहाँ पे तीनों का फंक्शन एंड सिक्रीशन आपके लिए लिस्ट कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है एंड दे कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड। इनका सिक्रीशन इज एल्कलिन रिच इन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का क्या काम है? दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म्स। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्रीशन इनका होता है विच इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। दे स्टिमुलेट द फीमेल ट्रैक्ट एंड दे ऑल्सो स्टिमुलेट द स्पर्म्स, ओके। फिर क्लॉटिन प्रोटीन्स होता है। दीज प्रोटीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वी सी इन द ब्लड। What does this help? This helps in coagulation of the semen after ejaculation. Clear? The second is the prostate gland, which is single. It encircles the urethra at the bladder base. Secretes slightly acidic fluid, prostatic fluid 6.5 होता है। ये acidic क्यों होता है? Because it secretes citrate या citric acid. Okay? और ये जो है दिस फॉर्म्स 30% ऑफ द सीमेन। दे कंटेन एंजाइम्स, साइट्रेट या साइट्रिक एसिड, जिंक एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये भी नरिश करते हैं स्पर्म्स को एंड एक्टिवेट द स्पर्म्स, ओके। एक्टिवेट द स्पर्म्स टू स्विम। नाउ आई थिंक यू कैन सी इट। फिर लास्ट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड। ये भी पेयर्ड है। दीज आर स्मॉल ग्लैंड्स बिलो द प्रोस्टेट। They secrete alkaline lubricating mucoid pre-ejaculate। मतलब ये जो secretion देते हैं that is mucus like and it lubricates the penis and the urethra। Clear है? And because इनका alkaline होता है it helps in neutralizing the acidity of the urine residue जो urethra में रह जाता है and also the acidity of the female genital tract। Clear है? Secretions neutralize acidity in the vagina। तो सीमेन है क्या? सीमेन इज स्पर्म्स प्लस द सेमाइनल प्लाज्मा। अब सेमाइनल प्लाज्मा बनता कैसे है? फ्रॉम द सिक्रेशंस ऑफ दीज 3 ग्लैंड्स, ओके। नॉर्मल इजैक्यूलेट इन अ ह्यूमन इज अबाउट 2 to 5 ml, if you can see, and each ejaculate contains 200 to 300 million sperms। प्लाज्मा जो होता है इट इज द सेमाइनल प्लाज्मा। इट इज माइल्डली अल्कालाइन, रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। क्लियर है? नाउ फॉर वन इजैक्यूलेट at least 60% of the sperms will have to have what? Normal shape and size. And out of this 60, 40% has to have vigorous motility. तब भी जाके we can call that the person is fertile, or that is what it will make the sperms in the ejaculate fertile. तो एक छोटा सा मैथ कर ले। अगर 100 sperm है in one ejaculate, तो उसमें से 60%, that is 60 sperms will have to have what? Normal size and shape.
एंड 40% ऑफ 60, यानी कितना? 24%, 24 sperms will have to have what? Vigorous motility plus normal size shape for fertility. Clear? All done with the structure of the male reproductive system. Now let us come to spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. कहाँ से? स्पर्मेटोगोनिया से. तो फर्स्ट वी विल सी स्ट्रक्चरली हाउ इट इज मेड. तो ये एक ले लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. बीच बीच में द नर्स सेल्स हैं एंड देन द क्यूबॉइडल लाइनिंग ऑफ द मेल जर्म सेल्स. ओके, मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से डायग्राम्स को ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन आई विल शो द डायग्राम्स इन योर बुक, बिकॉज आई फील बहुत ईजी और बेस से अगर समझेंगे देन इट विल बी वेरी ईजी टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द डायग्राम्स गिवन एनीवेयर. सो ये दीज आर द मेल जर्म cells, या you can say spermatogonia. Spermatogonia मतलब क्या? The cells which are going to make the sperms या spores. Now सबसे पहले जब ये होता है we can refer to them as the mother germ cells या mother spermatogonia. First they multiply. तो ये अगर बेसमेंट हो गया, ये इनका लाइनिंग है ऑफ द क्यूबॉइडल मेल जर्म सेल्स, दे मल्टीप्लाई. ओके, टू इंक्रीज देयर नंबर. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोलिफरेशन भी होगा. प्रोलिफरेशन मीन्स व्हाट? रैंडम इंक्रीज. नाउ लेट अस थिंक कि ये सेल्स जो है सामने की ओर, दे हैव ग्रोन एंड डिफरेंशिएटेड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल है विच इज रेडी टू अंडरगो मियोसिस. क्लियर है? नाउ दे अंडरगो मियोसिस. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी क्या रहता है? ट्वाइस एन. इट हैज नॉट अंडरगोन मियोसिस, इट इज रेडी टू अंडरगो. इट अंडरगोज मियोसिस 1. रिजल्ट क्या? सेकेंडरी. ओके, मैं यहाँ ना एक स्पर्मेटोसाइट लेके आपको समझाती हूँ. सो लेट अस टेक वन स्पर्मेटोसाइट. दिस इज वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ट्वाइस एन. क्लियर? इट अंडरगोज मियोसिस 1. तो एक से कितने सेल बने? 2. एन एन. अब ये क्या हो गए? नाउ दे आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. नाउ दे विल कंप्लीट मियोसिस 2. तो अब क्या है? अब क्या मिल रहा है? अब क्या? वी आर गेटिंग 4 cells. These are called spermatid. तो spermatid है क्या? Spermatid are the haploid cells coming out of secondary spermatocyte और ये differentiated नहीं है. यही अब आगे चल के differentiate करके sperm बनाने वाले हैं. Okay? So they are going to undergo differentiation. To form what? Sperm या spermatozoa. क्लियर है? दोनों टर्म्स का मीनिंग सेम होता है. ओके, नाउ इफ वी कम बैक हियर, अगर हम यहाँ इमेजिन कर ले कि सर्टोली सेल्स है,
तो लेट अस इमेजिन प्राइमरी हो गए, फिर सेकेंडरी हो गए, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स हो गए. दिस विल अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म अ स्पर्म, और स्पर्म फॉर्म हो जाने के बाद ये सर्टोली सेल्स पे अपना सर गाड़ देते हैं. ओके, दे कीप देयर हेड एम्बेडेड इन द नर्स सेल या सर्टोली सेल्स. Now the process of differentiation from a spermatid to sperm is called spermiogenesis. Okay. So spermatogenesis includes what? From primary spermatocyte to matured sperm. So it includes the process of spermiation. Okay, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि this is spermatogenesis, this is spermiogenesis. Okay, apart. Spermatogenesis is the entire process. Now इमेजिन करते हैं कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ओके, और ये इसका ल्यूमन, और इस तरफ चारों तरफ ये जर्म सेल्स है. दिस इज द मदर सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड. अब ये स्पर्मिएशन से डिफरेंशिएट हो गए एंड इसने अपना सर सर्टोली सेल के अंदर घुसा दिया. क्लियर है? आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स व्हेन दे आर कंप्लीटली मैच्योर्ड एंड नरिश्ड, दे आर डिस्चार्ज इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके, तो हमें अभी जो देख रहे हैं दैट इज ओके. तो इसी को मैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए डायग्राम्स पे समझा देती हूँ. राइट हियर स्टूडेंट, कैन यू सी? ये तो हो गया द मेम्ब्रेन. दीज आर द मदर सेल्स. ये डिवाइड होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं. जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड कि अब इन पे मियोसिस होना है. मियोसिस होके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिए. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड को ना आप ये इमेजिन कीजिए, स्पर्मेटिड इज़ अनडिफरेंशिएटेड. डिफरेंशिएशन के बाद ये स्पर्मेटोजोआ होते हैं, और स्पर्मेटोजोआ होने के बाद इफ़ यू इमेजिन अ नर्स सेल है, वो वहाँ जाके दे एम्बेड देयर हेड. ओके, एंड जब ये रिलीज होते हैं, व्हेन रिलीज्ड from Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubule, that process is called spermiation. Okay, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा हो जाने के बाद ही स्पर्मिएशन होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस includes the process of spermiogenesis. Okay, तो अब हम देख लेते हैं ये जो डिविजन्स हुआ, this spermatogenesis, what is the hormonal control. Okay, उसके बाद हम matured sperm का स्ट्रक्चर देखेंगे. Spermatogenesis in male होता कब से है? Onset of puberty, right? And it continues throughout the life. Spermatogenesis occurs periodically. Okay? Hormonal changes क्या क्या होते हैं? So let us imagine ये है brain of the human, and here we have the hypothalamus. Clear? और यहाँ पे है the anterior lobe of pituitary gland. Here we have the testis. Testis में lobules में ये this is the seminiferous tubules, और interstitium में यहाँ पे है. Seminiferous tubules में क्या है? The Sertoli cell. और बाहर क्या है? मैं अलग इंक से कर दूँ. बाहर ये है Leydig cell. Clear? Now, सबसे पहले on the onset of puberty, hypothalamus, it secretes the hormone GnRH.
gonadotropin releasing hormone. It comes and tells the anterior pituitary lobe to release two kinds of hormones. एक है FSH, दूसरा है LH. FSH is follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. Clear है? Now, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, they show their action within the testicular cells. Luteinizing hormone reacts on Leydig cell, follicle नाम पे ही है, तो it acts on two cells. एक है Sertoli cell, दूसरा है on the spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया को आप अभी के लिए फॉलिकल मान लीजिए. ओके. नाउ LH लेडिक सेल्स को क्या करता है? ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन्स गोज एंड एक्ट्स ऑन लेडिक सेल. इन्हें क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल सेल ऑल्सो. दे secrete male sex hormones. Please pay attention, male sex hormones. Plural है. Okay, called androgens. Androgens is the name collectively given to different types of male sex hormones, of which one principal type is testosterone. Clear? दूसरे तरफ ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट रिएक्ट्स ऑन द स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिम्युलेट द बिगिनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके. एंड सेकेंड, इट रिएक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स पे ये क्या करते हैं? React on Sertoli cells. Sertoli cells, they secrete. सबसे पहले क्या है? ABP. ABP is what? Androgen binding protein. ये एक प्रोटीन है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करता है विद इन द seminiferous tubule, and it increases concentration of testosterone within the seminiferous tubules. तो एक indirect way से ये टेस्टोस्टेरोन का concentration अंदर बढ़ाता है, because testosterone helps in spermatogenesis. Clear है? Now testosterone का function क्या है? Helps in spermatogenesis. Plus, it helps in growth, development and maintenance of male accessory duct या MAD and male accessory glands. MAD and MAD. And the other genital organs. Clear है? तो Sertoli cells with their first secretion, they increase the concentration of the testosterone, और FSH spermatogonia पे भी react करते हैं and spermatogenesis begins. Second function of Sertoli cells, and very important, is the secretion of inhibin. ये वापस ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब स्टॉप FSH secretion. We don't need it anymore. काफ़ी हो चुका है. It stops the cycle. Clear है? Other than that, the Sertoli cells release some factors. Factors मतलब क्या? Some proteins. Okay, protein structures which also help in spermatogenesis. Clear है? उसके अलावा जैसे they nourish the mature sperm. Clear है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका किसका हेल्प होता है, हेल्प रहता है? टेस्टोस्टेरोन, factors released
by Sertoli cells, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, एंड द FSH एक्टिंग ऑन द प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया. क्लियर है? ऑल डन विद द प्रोसेस ऑफ हार्मोन सिक्रीशन एंड हाउ इट हेल्प्स. मैं इसको अब आपके बुक में दिए हुए एक डायग्राम से समझा देती हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, इन योर स्क्रीन यू कैन सी दिस डायग्राम. तो ये हाइपोथैलेमस है. दिस हैज़ रिलीज्ड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. इसने LH को भेजा. L से लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन. इट acts on the secondary organs and accessory glands also. And दूसरे तरफ FSH है, it acts on the Sertoli cells. Sertoli cells पे it first stimulates spermatogenesis. How? By releasing ABP, which is androgen binding protein. उससे ये टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है. And then it releases inhibin. Inhibin acts negatively again. It again gives the signal कि now stop this secretion. This side sends a negative feedback to the hypothalamus. Clear है? यही था all about spermatogenesis and its hormonal control. अब हम structure of a sperm को in details देखते हैं. Very important. तो students, आपके सामने this is the diagram of a sperm. You all have seen, right? Now ये डिफरेंशिएट होने से पहले कैसा स्ट्रक्चर था? इट वॉज वन क्यूबॉइडल सेल एंड प्लॉइडी वेरी डेंस साइटोप्लाज्म, राइट? उससे ये डिफरेंशिएट होता है. सो इट हैज़ टू डू व्हाट? गिव अप अ लॉट ऑफ इट्स साइटोप्लाज्मिक स्टफ, एंड स्लोली दिस सिंगल सेल हैज़ टू फॉर्म दिस यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्म. तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को आते हैं. दिस इज कॉल्ड द हेड. So a sperm, no. The sperm structure consists of three main parts: head, middle piece, and tail. Okay. So let us see head here. This is the head. Head के बिल्कुल सामने this is called the acrosome. Okay. And सबसे outer layer पे जो है this is the plasma membrane and it covers the entire sperm till here. Okay. This is the acrosome. Acrosome में क्या रहता है? It contains many enzymes which will help in fertilization. Okay. अभी के लिए आप खाली इतना ही जानिए. When we will do the fertilization, then again I will tell you the names of the enzymes, what acrosome carries and their functions. अभी अगर कहूँगी तो आप भूल जाएंगे. ओके. एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द हेड. फिर आते हैं नीचे इट हैज़ द न्यूक्लियस विच इज़ एलोंगेटेड. देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एलोंगेटेड. एक मिनट में कोई और कलर ले लूँ. लेट मी टेक दिस कलर. दिस इज़ द एंटायर न्यूक्लियस विच इज़ एलोंगेटेड. और यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल इज़ हाईली कंडेंस्ड. बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाते हैं क्रोमैटिन. ओके. और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या है? 23. नाउ इफ़ यू सी वेरी केयरफुल, इफ आई कैन एनलार्ज इट एनी फर्दर. ओके. यस, दिस पार्ट इस छोटा सा नेक गर्दन है और यहाँ पे दिस इज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ओके, सॉरी, यहाँ पे एक रहता है विच इज़ द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. और नेक के यहाँ पे इट इज़ द डिस्टल सेंट्रियोल. डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है? इट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फिलामेंट. और ये फिलामेंट टिपिकल 9+2 एक्सियल फिलामेंट का स्ट्रक्चर फॉलो करता है. दिस मीन्स व्हाट? इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच फॉलोज द 9+2 स्ट्रक्चर. ओके. नेक के बिल्कुल बाद जो पीस है दैट इज कॉल्ड द मिडल पीस. सो नेक इज लाइक जैसे हमारे बॉडी में है सर एंड मिडल पीस, नेक इज जस्ट द कनेक्शन. ओके. मिडल पीस में व्हाट यू कैन सी दिस एक्सियल फिलामेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे खाली स्पाइरल फॉर्म में है ऑल अराउंड द सराउंडिंग द एक्सियल फिलामेंट. व्हाट इज देयर फंक्शन? टू
they are the source of energy for swimming of the sperms. Okay, now at the bottom of the neck there is a ring centriole. ये this function is not clear. Okay, और उसके बाद से जो शुरू होता है, this is the tail. Now this axial filament it continues all along the tail. Tail के भी दो पार्ट है. Do you see till this part? Till this part it is enclosed by the sheath and there is cytoplasm. ये टेल का बिल्कुल एंड पीस हो गया. This is where there is no sheath, no cytoplasm, only the filament, naked filament. क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में शायद सब कुछ लिखा हुआ ना हो, बट इन द डायग्राम दीज थिंग्स आर देयर. दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायग्राम को बहुत अच्छे से समझें. ओके, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. नाउ कमिंग बैक हियर, acrosome. Who forms the acrosome? It is formed by the Golgi apparatus. Clear है? So that was all about the structure of a human sperm. Now, I hope मैं अब तक जो समझाई हूँ आपको समझ में आया है in details. And students, if you have any doubts, please raise your doubts in the comment section. तो अब हम देखते हैं कुछ MCQs. So students, in your screen you can see these MCQs. First question. Which of the following is not true about testis? It is located in a sac called scrotum. It is 2 to 3 centimeter long, 4 to 5 centimeter wide, with 250 compartments. The compartment contains seminiferous tubules. The testis is covered by dense coverings. Option 2 is, wait a minute. Option 2 is the right answer because यहाँ पे dimensions को उल्टा कर दिया गया है. Do you see? Next question. After getting ducts, from which of the following the vas deferens becomes the ejaculatory duct? Prostate gland, bulbourethral gland, seminal vesicle, Coppice gland. The correct answer is seminal vesicle. The urinogenital opening in a man is called glans penis, urethral meatus, foreskin, retetestis. Urethral meatus. The secretion of which of the gland lubricates the penis? Seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral, adrenal gland. Bulbourethral gland. Which of the following are not true about spermatogenesis? Primary spermatocytes regularly undergo meiosis. Primary spermatocyte undergo first meiosis to produce 2 secondary spermatocyte. ये तो सही है. Secondary spermatocyte has a chromosome number of 3. True. Sertoli cells provide nourishment to the spermatids. ये गलत है. Nourishment to the spermatid नहीं, spermatid mature हो जाने के बाद sperm को ये अपना nourishment देते हैं. So question 4, answer 4 is not correct. And primary spermatocyte regularly नहीं, ये periodically होगा. So 1 and 4 is the right answer. Okay. Which of the following undergoes differentiation to form a mature sperm? Spermatozoa, spermatid, spermatogonia, secondary site. आंसर तो बहुत आसान है, बट जब सारे के सारे टर्म्स एक साथ मेंशन कर दिए जाते हैं, it is just to confuse the student. Now, spermatozoa is what? Spermatozoa is equal to sperm. बचा कौन? Spermatid. Clear? Which of the following is a haploid structure embedded in Sertoli cells? Very interesting. Secondary spermatocyte, spermatid, spermatozoa, primary spermatocyte. Confusion हो सकता है इन दोनों के बीच, right? Correct answer is spermatozoa. Select the correct pair. Okay. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, they are not very difficult, but they are more irritating and confusing to read. Okay. Haploid cell, primary spermatocyte. No.
ये है ही नहीं. Primary spermatocyte are twice N. So we will not waste time in reading the next part of the sentence. Eliminate it. Okay. Diploid cells. Primary spermatocyte. Yes, it is diploid. Spermatid. No. Spermatid haploid हो जाता है. So this is also wrong. Haploid and diploid cells respectively. Haploid spermatid is haploid. Diploid spermatogonia is right. फिर भी हम फोर्थ को देख लेते हैं. Diploid and haploid cells. Secondary spermatocyte is not diploid, so wrong. Correct option is answer 3. Spermiation results in the release of spermatozoa, spermatid, spermatogonia, spermatocyte. Spermiation मतलब तो रिलीज होता ही है, बट किसका? स्पर्मेटोजोआ का. कहीं कहीं पे स्पर्म भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ. सो ऑलवेज राइट स्पर्मेटोजोआ इज equal to sperm. Okay, don't be confused. In the entire process of spermatogenesis, which of the following do not show haploidy? मतलब कौन सा वाला सेल डिप्लॉयड होता है? स्पर्मेटोगोनिया ही तो होता है, पहले ही देख के पता चल गया, बट फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं बिकॉज दे कैन बी कंफ्यूजिंग. स्पर्मेटोगोनिया ट्वाइस एन है, ये तो बिल्कुल बिगिनिंग में ये एन है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज ट्वाइस एन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज एन. सो ये ऑप्शंस आर 1 2 नहीं, 1 and 3 होगा. सो 1 and 3 बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following, which hormones influence the process of spermatogenesis? FSH only, LH, testosterone and FSH, GnRH. Options are 1 only, 1 and 2, 3 and 4, all of the above. All of the above होगा. जब सारे के सारे नाम दे दिए गए हैं, जब GnRH से इन्होंने शुरू किया है, तो yes, you have to think कि GnRH अगर सिक्रीट ना हो तो आगे का एक भी काम नहीं बढ़ेगा. ओके, सो फॉर दिस द आंसर विल बी all of the above. The travel path of sperm is seminiferous tubules, vasa recta. No, vasa recta तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो ये गलत हो गया, हम आगे नहीं बढ़ेंगे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस गुड. वैसा रेक्टा नहीं, ये तो किडनी का स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, राइट. सो ये भी गलत है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, वैसा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. दिस इज द राइट वन, बट फिर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वैसा एफरेंशिया, यहीं पे ये गलत हो गया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटेटेस्टिस आता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. सो ये थे कुछ MCQs फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक बनता है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and oogenesis. Okay, till then read your book very carefully, attempt more questions, and if you have any doubt, please put it in the comment section and I'll try to answer to your doubts. Okay, bye.